रजोगुणता और तमोगुणता जब छा जाता है तो संसार भोगों में रुचि अत्यंत बढ़ती है, ऐश्वर्य प्रियता होती है, पांचों इंद्रियों का गुलाम होता है व्यक्ति। और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो जीवन में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य बढ़ता चला जाता है। जब ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति से ऊपर उठता है थोड़ा, तो थोड़ा धार्मिक होता है, जीवन में ज्ञान का आलंबन करता है, वैराग्य को धारण करता है, थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य को जीवन में पाता है सत्य मार्ग का अनुसरण करने से। ऐसा करते करते उसका जीवन पवित्रता की ओर बढ़ता चला जाता है और फिर आगे एकाग्र और फिर निरुद्ध। वो स्थिति हमको प्राप्त करनी है। इन उपस्थान मंत्रों में इन बातों के इंगन हैं कि हम अपने आप को रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठाएं, सत्वगुण को धारण कराएं, सात्विक कर्मों को करते हुए संसार में ऐष्णाओं को खत्म करते जाएं, निष्काम कर्मों की ओर बढ़ते हुए ब्रह्म ऐष्णा जगाएं, तब जाकर के ब्रह्म वर्चस्व की सिद्धि होगी। महानुभाव, ये बहुत गहन बातें इन मंत्रों में लिखी हुई हैं कि ईश्वरमय मेरा जीवन हो, कैसे हो, ये बातें इन मंत्रों में लिखी हुई हैं। उपमाने समीप, निकट, ईश्वर मेरे निकटतम है, ईश्वर मेरे निकटतम है, अंग संग है, इस बात को अनुभव करना। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत पश्येम शरदः शतम। मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझे जानना चाहता हूं, तेरे विषय में सुनना चाहता हूं, तुझे जान करके औरों को भी बताना चाहता हूं, स्वतंत्र अधीन होना चाहता हूं। याद रखिए, जब तक हम रजोगुण तमोगुण के मल को कम नहीं करते जाएंगे अपने जीवन में, अगमर्षण सिद्ध नहीं होगा। जब तक हम अपने अंदर की नास्तिकता को दूर नहीं करते जाएंगे, ईश्वर के योगदान को और ईश्वर के अस्तित्व को जीवन में स्वीकार नहीं करते जाएंगे, मनसा परिक्रमा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उसके बाद आता है क्रम उपस्थान का, तो उपस्थान भी सिद्ध नहीं होगा। उपस्थान सिद्ध होने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने रजोगुण और तमोगुण के मल को धीरे धीरे कम करते जाएं, अपने जीवन में से स्वार्थ कम करते जाएं, अपने जीवन में से ऐष्णाएं कम करते जाएं, अपने जीवन में ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन, यम नियमों का आदर्श रूप में पालन जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, सत्वगुण हमारे जीवन में बढ़ता चला जाएगा। संसार में अधिकार छोड़ते जाएंगे। सबसे पहले तो ज्ञान का अधिकार, मेरा ज्ञान, फिर पुरुषार्थ, मेरा कर्म, फिर पुरुषार्थ से उपलब्ध अन्य उपलब्धियां, धन संपत्ति, सगे संबंधी, यश कीर्ति, ये सब मैं और मेरेपन का चिपकाव ऐष्णाएं पैदा करता है जीवन में। ये ऐष्णाएं जैसे जैसे अधिकार छोड़ते चले जाएंगे ना, उतना हम मुक्त होते चले जाएंगे अंदर से। यही मुक्ति अभीष्ट है, तभी ईश्वर प्राप्ति होती है। और जब तक ये ऐष्णाओं का कचरा अंदर है, स्वार्थ का कचरा अंदर है, ईर्ष्या द्वेष राग आदि का कचरा अंदर है, तब तक हम ईश्वर तक नहीं ऊपर उठ सकते। शाब्दिक रूप से हम भले ही ईश्वर को मान लें, मन में शांति नहीं होगी, मन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। स्थायी सुख यदि पाना चाहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के बिना और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्थाओं से ऊपर उठे बिना ये लक्ष्य संभव ही नहीं है। ऋषियों ने स्पष्ट कह दिया, तो हमको ये काम करना है। फिर आगे आता है मंत्र, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के विषय में भी आपको बता दूं थोड़ा सा संक्षेप में। गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। इसकी दीक्षा विद्यालय में प्रवेश करते ही आचार्य द्वारा विद्यार्थी को दी जाती है। इसमें 3 चरण है वेदारंभ संस्कार में। बालक सही कह रहा है। द वेरी बिगिनिंग डे ऑफ द स्कूल, आचार्य उसको पास में बिठा करके इस मंत्र की दीक्षा देता है। जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 अवस्थाओं में इसको साधना है हमको, और ईश्वर तक पहुंचना है। इसके 3 चरण हैं। महाव्याहृति में भी 3 शब्द हैं, भू, भुवः, स्वः। और गायत्री मंत्र में भी 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, बीच वाला चरण है भर्गो देवस्य धीमहि, और अंतिम चरण है धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा जीवन भी त्रिस्तरीय है, बाहरी स्थूल, भीतरी सूक्ष्म और कारण अस्तित्व हम स्वयं। हमारा जीवन भी 3 भागों में विभाजित है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। कारण अस्तित्व न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, इसलिए वो अव्यक्त है।
कारण अस्तित्व अव्यक्त है, ईश्वर भी अव्यक्त है, आत्मा भी अव्यक्त है, प्रकृति भी मूल रूप में अव्यक्त है। इससे उत्पन्न होने वाला संसार दो भागों में विभाजित है। प्रकृति से, जड़ प्रकृति से उत्पन्न होने वाला संसार दो भागों में विभाजित है, एक सूक्ष्म एक स्थूल। सूक्ष्म में मन आता है, बुद्धि आती है, इंद्रियां आती हैं, प्राण आते हैं, ये सूक्ष्म भाग है इसका। और स्थूल है ये शरीर और पंच महाभूत जो हमको बाहर दिखते हैं, और ये हमारा शरीर, हाड़ मांस का पिंजरा। तो ये जो है ना, भू भुवः स्वः, ये तीन चरण हैं। ओम के भी तीन चरण हैं, अ उ म। मनुस्मृति के एक श्लोक के अनुसार अकारम चाप्युकारम च मकारम च प्रजापति वेदत्रया निरदुहद भूर भुवः स्वरिति च। अकार का संबंध भू से, उकार का संबंध भुवः से, मकार का संबंध स्वः से है। तीन वेद से उसको जोड़ दिया। ऋग्वेद का संबंध ज्ञान से, यजुर्वेद का संबंध कर्म से, सामवेद का संबंध उपासना से। विषय ही है उनके, सब्जेक्ट ही है। अब आप देख लो, ऐसे ही ये अकार का भू का संबंध तत्सवितुर्वरेण्यम से है, ये मैं बता रहा हूं आपको। उकार का संबंध भुवः से है, ये ऋषियों ने बताया। आगे जोड़ लो, तत् भर्गो देवस्य धीमहि का संबंध इन दोनों से है। और फिर जैसे मकार का संबंध स्वः से है, इन दोनों का संबंध धियो यो नः प्रचोदयात् से है। कैसे है संक्षेप में बताता हूं। आज अंतिम कक्षा है, 4-5 मिनट अधिक ले लूं तो कोई हानि नहीं। धन्यवाद। तो इसको समझिए कैसे है। भूलोक से संबंधित ईश्वर के तीन नाम हैं, विराट, अग्नि, विश्व, ये आकार से हैं। भुवः लोक, अंतरिक्ष लोक से संबंधित ईश्वर के तीन नाम हैं, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। और मकार से द्युलोक संबंधी, कारण जगत संबंधी ईश्वर के तीन नाम हैं, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। मजे की बात देखो, जो नाम उपनिषदों में दिए हैं तीन तीन नाम, केवल उतने ही नाम नहीं, और भी बहुत सारे नाम हैं। इसलिए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में अपनी व्याख्या करते हुए ओंकार की लिखते हैं, अकारेण विराट, अग्नि, विश्व, आदिनी। अब आदिनी शब्द क्या बता रहा है? केवल तीन नहीं है, और भी। तो भूलोक संबंधी ईश्वर के जितने नाम हैं वो सारे आकार से ग्रहण हो जाएंगे। तीन उपलक्षण मात्र दिए। फिर अंतरिक्ष लोक संबंधी उकार से संबंधित तीन नाम दिए, और वहां लिखा शब्द हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस, आदिनी। वहां आदिनी लिखने से स्पष्ट हुआ और भी नाम हैं, वो सारे ग्रहण हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ईश्वर का मुख्य नाम ओम, और इस नाम के साथ ईश्वर के अन्य सारे नाम भी जुड़ जाते हैं। वो इसी संदर्भ में है। द्युलोक संबंधी तीन उपलक्षण रूप में दिए, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। मजे की बात देखो, आप रोज हवन करते हो, हवन में तीन मंत्रों का उच्चारण करते हो, भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। तो बीच में वहां अग्नि आया, भू अग्नये प्राणाय स्वाहा। और वहां मंत्र में बोल, वहां ईश्वर के तीन नामों में अग्नि नाम बीच में पड़ा हुआ है, विराट, अग्नि, विश्व। दूसरे मंत्र में आप बोलते हो भुवः वायवे अपानाय स्वाहा, तो वहां वायु शब्द आया। और यहां भी ईश्वर के तीन नामों में बीच में वायु शब्द पड़ा हुआ है, हिरण्यगर्भ, वायु, तेजस। तीसरे मंत्र में आप बोलते हो स्वः आदित्याय ज्ञानाय स्वाहा, और यहां भी आप बोलते हो ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। तो अग्नि, वायु, आदित्य, ये तीनों नाम यज्ञ के मंत्रों में भी बोला। इन सबका बड़ा अंतर संबंध है। अंतर संबंध ये है, हमारा ये स्थूल अस्तित्व प्राणों के माध्यम से चल रहा है। हमारे सूक्ष्म अस्तित्व में अविद्या भरी पड़ी है, जो हमको दुख उत्पन्न कर रही है। उस अविद्या के दूर होने पर ही हम दुखों से बाहर निकल आ सकते हैं। जब तक अविद्या अंदर विद्यमान है, जब तक कुसंस्कार अंदर भरे पड़े हैं, जब तक रजोगुण तमोगुण का मल अंदर भरा पड़ा है, तब तक हम दुखों से ऊपर नहीं उठ सकते। इसलिए ईश्वर का नाम आया अपान, वह वायवे अपानाय स्वाहा। हे ईश्वर, मेरे दुखों को दूर करो, मेरी अविद्या को दूर करो। स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा, ठीक है ना। तो ईश्वर से प्रार्थना है, हे ईश्वर, हम तेरे अखंड व्रत में आपके साथ जुड़े और आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए अग्ने नय सुपथाराये, ये हमारे जीवन में चरितार्थ हो जाए, और हम अखंड आपके व्रत में भूयिष्टान्ते नमः उक्तिम विधेम वाली बात को चरितार्थ करें। तो और व्यान का भी अर्थ यही लिखा, यह व्यानयति चेष्टयति प्राणादि सकलम जगत स व्यानः सर्वाधिष्ठानम बृहद ब्रह्मेति खल्वयम स्वः शब्दार्थोस्ति इति मंतव्यम, ये ऋषि वचन है। तो हम अब आप देखते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम पहला चरण है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक कविता सुनाई,
जगत है सतरज तम रचा, तू तो है रे चैतन्यता, चयन है तेरा हक बड़ा, तू सत ही सत ले रे उठा। ये संसार त्रिगुणात्मक है और सविता परमात्मा को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो संसार का निर्माता है, रचयिता है। संसार ईश्वर ने अपने में से नहीं रचा, पृथक वर्तमान प्रकृति से रचा और प्रकृति के तीनों गुण संसार में आ रहे हैं। और ये संसार त्रिगुणात्मक होने से हमारे पास चॉइस है। बाजार में जब आप खरीदी के लिए जाते हो, बढ़िया से बढ़िया चीज आप खरीद के लाते हो, पैसा दे करके घटिया चीज आप खरीद के नहीं लाते। क्यों जी? आपके पास चॉइस होती है ना। पैसा जब दे रहे हो, कम से कम पैसा देना चाहते हो और चीज भी बढ़िया से बढ़िया लेना चाहते हो। लेकिन संसार रूपी बाजार में क्या करते हो? घटिया चीज लेते हो। बालक की बुद्धि कितनी अच्छी है, तो सही बात बोल रहा है। हमारी चॉइस घटिया ही होती है संसार में। राग द्वेष को हम चुनते हैं दिन भर। स्नेह के क्षण हमारे जीवन में बहुत कम आते हैं, त्याग के क्षण हमारे जीवन में बहुत कम आते हैं। सात्विकता क्या है मेरे को बताइए? प्रेम से स्नेह पूर्वक रहना सात्विकता है या लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष सात्विकता है ना? सहन करना, धैर्य रखना, क्षमाशील होना सात्विकता है या तुनक मिजाज होना, गुस्सैल होना और असहिष्णु होना सात्विकता है? समझ में आ रही? सेवा भावना सात्विकता है या स्वार्थी बनना सात्विकता है? दानी होना सात्विकता है या कंजूस होना सात्विकता है? अब लगा दो सब जगह। हम जीवन में सत ही सत का वर्ण नहीं कर पाते। व्रीं वर्णे धातु से चयन है, चयन स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं करते जीवन में। सत ही सत का आलंबन नहीं ले पा रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम पूरा ही नहीं हो रहा हमारा। बोलते जाओ मंत्र जीवन भर, कुछ नहीं होना उससे। जीवन में सत ही सत का वर्ण करेंगे तो पहला चरण पूरा होगा, हम सात्विक बनेंगे। फिर आता है भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग कहते हैं परमात्मा के उस तेज को जो हमारे क्लेशों को दूर करता है। क्लेशों में सबसे पहला है अविद्या। अविद्या जब तक रहेगी, राग द्वेष अभिनिवेश आदि क्लेश रहेंगे ही रहेंगे। अविद्या जननी है बाकी सारे क्लेशों की उत्पन्न। भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हो। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया